हेलो हाय। चलिए, हमने अभी तक क्या देख लिया? संलग्नता हमने देख लिया, लिंकेज हमने देख लिया, कंप्लीट लिंकेज हमने देखा, इनकम्प्लीट लिंकेज हमने देखा। ठीक है। कंप्लीट लिंकेज मतलब क्या हो जाता है कि जो संलग्न जीव होते हैं वो 100% प्योरिटी दिखाते हैं। मतलब जो गैमेट्स बनेंगे या जो बेबीज बनेंगे वो सेम एज इट इज अपने पेरेंट के जैसे ही होंगे। ये कंप्लीट लिंकेज दर्शाता है। ठीक है। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या हो जाता है? बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से दोनों के मिश्रित वाले लक्षण अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है। जैसे भरा हुआ बीज था लेकिन कलर नहीं था। ठीक है। श्रंकन बीज था लेकिन कलरफुल था। इस तरीके से नया लक्षण अपन को देखने को मिलते हैं। इससे ये साबित होता है कि अपूर्ण संलग्नता, ठीक है, इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रोमोसोम क्रोमोसोम के अंदर जो जीन होते हैं वो अलग अलग जाते हैं या एक साथ जाते नहीं। ठीक है जी। ये क्या कहलाता है? अपूर्ण संलग्नता या इनकम्प्लीट लिंकेज कहलाता है। ठीक है। अब लिंकेज के क्या क्या महत्व हो सकते हैं? सबसे पहला जीन्स के बारे में जानना। ठीक है जी। जीन्स के बारे में जान सकते हैं। दूसरा, यदि हमको पता है कि ये संलग्न जीन्स है तो हम आने वाली संतति के बारे में बता सकते हैं कि सेम ये एज इट इज अपने पेरेंट के जैसे ही दिखेंगे। ठीक है। यदि टॉल वृक्ष है, यदि टॉल प्लांट है तो आने वाला संतति भी टॉल प्लांट ही होगा। ठीक है, ये हम बता सकते हैं, है ना। और हम क्या बता सकते हैं? संलग्नता के माध्यम से आने वाली पीढ़ी की संभावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है जी, आने वाली पीढ़ी की संभावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। जीन्स के बारे में हम जान सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के जीन्स होंगे वो एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। ठीक है। जीन के बीच की दूरियों का हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। यदि एज इट इज प्लांट प्राप्त होता है तो उनकी जीन के बीच की दूरियां कम थी। ठीक है ना, जिसका मतलब यह है कि वो संलग्न जीन था। ठीक है। और यदि बीच की दूरी बहुत ज्यादा अधिक है, नया लक्षण प्रकट हो गए, तो हम मान लेंगे कि इसमें इनकम्प्लीट लिंकेज हुआ है। ठीक है। ये संलग्नता के क्या थे? कुछ कुछ उदाहरण थे और कुछ कुछ उपयोग थे। ठीक है। अब हमको देखना है संलग्नता के बाद अपन को देखना है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है जी। क्रॉसिंग ओवर अपन को देखना है। ठीक। क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाता है? क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनके बीच क्रॉस हो जाना, उनके बीच क्रॉस हो जाना, और इसका इसका आधा क्रोमोसोम इसमें चले जाना है, इसका आधा क्रोमोसोम इसमें चले जाना है, यही क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक है जी, यही क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर का सबसे पहला स्टेप होता है साइनेप्सिस। ठीक है जी। साइनेप्सिस मतलब दोनों का पास पास आना। ठीक है जी। साइनेप्सिस मतलब क्या हो जाता है? दोनों का पास पास आना है, जिसमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है जी। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है। ठीक है जी। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है। ठीक। देखिए, साइनेप्सिस मतलब बंधन। ठीक है जी। साइनेप्सिस मतलब बंधन। सबसे पहले क्रोमोसोम आएगा, क्रोमोसोम पास पास आना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो हम ये एक क्रोमोसोम ले लेते हैं इस तरीके से, और हम एक यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है। ये क्रोमोसोम ए है, क्रोमोसोम बी है। ठीक है। अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम जी? होमोलॉगस। होमोलॉगस का अर्थ क्या होता है? होमोलॉगस का अर्थ होता है समजात क्रोमोसोम। ठीक है जी। समजात क्रोमोसोम मतलब जिसका आकार, संरचना, आकृति एक समान ही होगा। ठीक है। जैसे ये इतना साइज का है तो ये भी इतना साइज का ही होगा। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाता है। ठीक है। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड होता है उनकी संख्या बदलने लगती है। ठीक है जी, उनकी संख्या बदलने लगती है। ठीक। तो ये सबसे पहला हो गया साइनोप्सिस, दोनों पास पास आने लगते हैं, दोनों आपस में चिपकने लगते हैं, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाता है। ठीक है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाता है। ठीक। दूसरा स्टेप क्या हो जाता है? दूसरा दूसरा स्टेप क्या हो जाता है? दूसरे स्टेप क्या हो जाता है? गुणन। ठीक है जी। गुणन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक। इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, एक क्रोमोसोम जो होगा वो दो क्रोमेटिड बनाएगा, मतलब टोटल दो क्रोमोसोम से चार क्रोमेटिड बनेंगे जी। दो क्रोमोसोम से चार क्रोमेटिड बनेंगे, तो इससे देखिए, ये एक दो हो गया इसका, और इसका भी दो टने हो जाएगा। ये इस तरीके से दो क्रोमेटिड हो जाएंगे। ठीक है। ये कौन सा है जी? होमोलॉगस क्रोमोसोम ही है। ये क्या है जी? होमोलॉगस क्रोमोसोम। इस अवस्था को टेट्रॉड अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था कहा जाता है? टेट्रॉड अवस्था कहा जाता है। ठीक है जी। इस अवस्था को क्या अवस्था कहा जाता है? टेट्रॉड अवस्था कहा जाता है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ? साइनोप्सिस मतलब दोनों क्रोमोसोम पास पास है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना। दूसरी अवस्था में गुणन की अवस्था होती है, जिसमें क्या हो जाता है? एक क्रोमेटिड का जो खंड होता है वो दो क्रोमेटिड में बदल जाता है, मतलब पहला क्रोमेटिड इधर, दूसरा क्रोमेटिड इधर, इधर और इधर, इस तरीके से चार क्रोमेटिड बन जाते हैं। ठीक है जी। इस तरीके से चार क्रोमेटिड यहाँ पे बन जाते हैं। इस अवस्था को टेट्रॉड अवस्था कहा जाता है। ठीक है जी। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? टेट्रॉड अवस्था कहा जाता है। ठीक है। तीसरी अवस्था होती है क्रॉसिंग ओवर की। ठीक है जी। तीसरी अवस्था में क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर किसमें देखने को मिलता है? क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है पैकेटिन अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है जी। पैकेटिन अवस्था में देखने को मिलता है, किसके? प्रोफेज वन के। ठीक है जी। प्रोफेज वन के पैकेटिन अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है। और ये वाला किसमें देखने को मिलता है? साइनोप्सिस वाले किसमें देखने को मिलेगा? क्रॉसिंग ओवर मतलब प्रोफेज वन की पहली अवस्था क्या है? प्रोफेज वन की पहली अवस्था क्या है? ठीक। प्रोफेज वन की पहली अवस्था क्या होती है? जाइगोटीन। ठीक है ना। तो ये वाली जो दो अवस्था अपन को दिख रही है जाइगोटीन में दिखती है। ठीक है जी। जाइगोटीन अवस्था में देखने को मिलती है। ठीक है। और ये टेट्रॉन हो गया। फिर हम देखते हैं क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन अवस्था में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या हो जाता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के जो खंड होते हैं, ठीक है जी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के जो खंड होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं,
और क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं। ठीक है जी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में चिपक जाते हैं और क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है। ठीक है, अब देखिए एक ही फैमिली के दो लोग क्या हो जाएंगे, सिस्टर हो जाएंगे, और दो अलग अलग फैमिली के लोग क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर हो जाएंगे। समझ में आ गया? इसका ये मतलब है कि ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है जी, ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर जितने भी क्रोमेटिड लगे होंगे वो सिस्टर क्रोमेटिड है आपस में। ठीक है जी, तो इस क्रोमोसोम में ये पहला क्रोमेटिड हो गया, ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया, तो ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। उसी तरीके से इसमें देखिए ये वाला और ये वाला क्रोमेटिड का खंड, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, मतलब ये दोनों आपस में बहन है, मतलब ये एक परिवार के सदस्य हैं, ये भी एक परिवार के सदस्य हैं, तो दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, और ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएंगे। ठीक है जी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएंगे, तो यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से हुआ और ये इस तरीके से यहाँ पे हुआ। ठीक, अब इधर इसका बना लेते हैं बी वाले का, ये इस तरीके से चिपकेगा, इस तरीके से चिपका। ठीक, तो ये ए वाला है, ये बी वाला है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है इसको किएज्मा कहते हैं। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं, किएज्मा। ठीक है, इसको कौन सी अवस्था कहा जाता है, किएज्मा अवस्था कहा जाता है। ठीक है जी, तो याद रखेंगे क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, प्रोफेज वन की पैकेटिंग उप अवस्था में होता है, जिसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के जो खंड होते हैं वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। ठीक है, अब जब ये धीरे धीरे इसमें जो रस्सी बनेगा, इसमें जो रस्सी बनेगा वो खींचना चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका वाला खंड इसमें चिपक जाएगा और इसका वाला खंड इसमें चिपक जाएगा, जिससे क्रोमोसोम के जो खंड होंगे वो अदल बदल जाएंगे। ठीक है, यही क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो पहला अवस्था साइनेप्सिस, मतलब दोनों का पास पास में आना, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, किस अवस्था में होता है, जाइगोटीन अवस्था में होता है। दूसरी अवस्था क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक क्रोमोसोम से दो क्रोमेटिड बनेंगे, एक क्रोमोसोम से दो क्रोमेटिड बनेंगे, इस तरीके से दोनों क्रोमोसोम से टोटल चार क्रोमेटिड बने। ठीक है, इस अवस्था को टेट्रॉड अवस्था कहा जाता है। ठीक है जी, इस अवस्था को टेट्रॉड अवस्था कहा जाता है। टेट्रॉड अवस्था बनने के बाद साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा, क्योंकि ये इधर और ये इधर भागने लगेंगे, जिसकी वजह से नौ सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जो गुणसूत्र के खंड होंगे वो अदल बदल जाएंगे, इसका इसमें चिपक जाएगा, इसका इसमें चिपक जाएगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक है जी, अब यही क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर। अब इस क्रोमोसोम का जीन्स अलग है जी, इस क्रोमोसोम का जीन्स अलग है ना, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, और ये फादर है और ये मदर है, दोनों का क्रोमोसोम है, तो इसका जीन्स अलग है, इसका जीन्स अलग है, तो इसका जीन्स इसमें आ जाएगा, इसका जीन्स इसमें आ जाएगा, है ना। तो इस वजह से जो गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं या युग्मक बनते हैं, तो उस समय जब इनका फॉर्मेशन होता है तो क्या हो जाता है, दोनों गुणसूत्र के खंड अदल बदल जाते हैं और जो नया प्रोडक्ट बनता है उसमें नए गुणों की प्राप्ति अपन को होती है। वो क्यों होती है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी प्रकार के संकरण हमने देखा, हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा, ठीक है, कंप्लीट लिंकेज देखा, इनकम्प्लीट लिंकेज देखा। इनकम्प्लीट लिंकेज में जो दो ठाने आ रहा था बीच में, ठीक है ना, वो क्यों था, वो इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से था। ठीक है जी, तो इसी को क्रॉसिंग ओवर भी बोल सकते हैं या रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन मतलब दो जीरो का आपस में बदल जाना, यही क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक है, फिर चौथा स्टेप होता है डाइकाइनेसिस। नहीं, चौथा अवस्था क्या हो जाता है, चौथा अवस्था क्या है, चौथा अवस्था है, क्या है चौथा अवस्था, टर्मिनलाइजेशन। ठीक है जी, टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन मतलब उपांति भवन इसको बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, उपांति भवन, क्या उपांति भवन इसको बोला जाता है। अब इसमें क्या हो जाता है, देखिए जब ये क्रोमोसोम आपस में चिपके हुए रहते हैं, इस तरीके से आपस में चिपके हुए रहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपस में पूरा चिपके हुए, ये पूरे यहाँ से ही चिपके रहते हैं ना, यहाँ से ही चिपके रहते हैं। ठीक है, अब ये जो चिपके हुए रहते हैं तो धीरे धीरे जब ये दूर हटने चालू हो जाते हैं तो ये आपस में यहाँ से चिपक जा रहते हैं, यहाँ से चिपक जा रहते हैं। ठीक है जी, तो धीरे धीरे यहाँ से धीरे धीरे हटते हटते यहाँ तक चले जाना, मतलब केंद्र से लेके किनारे तक जाने क्या कहलाता है, टर्मिनलाइजेशन या उपांति भवन कहलाता है। ठीक है जी, टर्मिनलाइजेशन या उपांति भवन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर बनने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे दिखेगा, देखिए इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारा हो गया पहला क्रोमोसोम। ठीक है, दूसरा हम यहाँ तक बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक, इधर हम इतना बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये नया क्रोमोसोम आया है इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से आया जी, समझ में आ गया। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये वाला जीन्स, इसका जीन्स इसमें आ गया और इसका जीन्स इसमें चला गया। ठीक है, यही क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। यही क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक, ये बात याद रखेंगे, ये किएज्मा है। ठीक है, इसको किएज्मा बोला जाता है, कब होगा, पैकेटिन अवस्था में होता है। ठीक, तो यही क्या है, हमारा क्रॉसिंग ओवर चार स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला साइनोप्सिस, मतलब दोनों का पास पास आ जाना। दूसरा मल्टीप्लिकेशन होना, एक क्रोमेटिड से दो क्रोमेटिड बनना, मतलब टोटल चार बनना, मतलब टेट्रॉड। ठीक है,
तीसरा अवस्था क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर, और चौथा अवस्था हो जाता है टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, टर्मिनलाइजेशन का अर्थ ये दो क्रोमोसोम है, इस तरीके से दो क्रोमोसोम अब धीरे धीरे ये दूर हट रहे हैं, दूर हट रहे हैं तो ये किनारे से चिपक जाते हैं इस तरीके से। और जब बहुत ज्यादा वो हटते जाता है तो इसका वाला इसमें चिपक जाएगा और इसका वाला इसमें चिपक जाता है, यही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो ये 4 स्टेप टोटल होता है क्रॉसिंग ओवर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं एक बार इसको करके दिखाता हूँ। इस तरीके से ये हो गया, इस तरीके से ये हो गया। ठीक, ये इस तरीके से हो गया। ऊपर वाले बस को देख रहे हैं, ये ऊपर ऊपर वाले को देखेंगे क्योंकि नीचे से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये समझिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में इस तरीके से चिपके। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया हमारा, ये वाला कहाँ गया, किएज्मा। ये दोनों इस तरीके से क्रॉस हो जाते हैं ना, ये किएज्मा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, किएज्मा कहलाता है। अब जब ये दूर बनने जाएंगे, टर्मिनलाइजेशन होगा, उपांति भवन होगा। ठीक है, धीरे धीरे करके ऐसे उपांति भवन होगा, तो इसका इसमें चिपक जाएगा और इसका इसमें चिपक जाएगा, तो चिपका देते हैं इस तरीके से। ये इसमें चिपक गया और ये इसमें चिपक गया, तो इस तरीके से दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं और गुणसूत्र के जो खंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र के जो खंड होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। यही क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है जी, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप मेरे को बताइए कौन सा रिकॉम्बिनेंट जीन बनेगा और कौन सा पेरेंटल जीन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो पूरा ब्लू कलर का दिख रहा है ये पेरेंटल जीन बनाएगा, ये पूरा लाल कलर का जो दिन दिख रहा है वो पेरेंटल जीन बनाएगा, लेकिन ये दोनों क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट जीन बनाएंगे। ठीक है जी, रिकॉम्बिनेंट जीन यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट जीन बनाते हैं और इसी वजह से क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है और नए लक्षणों की प्राप्ति होती है। ठीक है, नए लक्षणों की प्राप्ति होती है, क्रॉसिंग ओवर की मदद से नए लक्षणों की प्राप्ति होती है। नए लक्षणों की प्राप्ति होगी तो विविधता बढ़ेगा। ठीक है, विविधता बढ़ने से जैव विकास बढ़ेगा। ठीक है, जैव विकास बढ़ने से क्या हो जाएगा, म्यूटेशन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, म्यूटेशन उत्पन्न होगा तो एडॉप्टेशन होगा, अनुकूलन हो जाएगा। ठीक है, नए लक्षणों की प्राप्ति होगी तो वो जो जीव है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना। और क्या किया जा सकता है, जेनेटिक मैपिंग इसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है जी, जेनेटिक मैपिंग इसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है जी, जीन्स की संरचना के अध्ययन के बारे में और जीन की संरचना के अध्ययन के बारे में और रिकॉम्बिनेशन के बारे में जानने के लिए क्रॉसिंग ओवर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ये क्रॉसिंग ओवर के कुछ महत्व हो गए। ठीक है, अब देखिए आपके पुस्तक में अलग वाला चित्र दिए हैं, ये आप ये चित्र भी बना सकते हैं, आप वो चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पुस्तक में दिए उसको बना लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए 2 स्टेप में बनाएंगे, ये इस तरीके से दिए है। पहले ये सिंगल सिंगल रहा होगा, इस तरीके से सिंगल सिंगल रहा होगा, है ना। ये इस तरीके से सिंगल सिंगल रहा होगा, इस तरीके से सिंगल सिंगल रहा होगा। अब सिंगल से ये क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से हो गया। हम इसको स्मॉल ए नाम देते हैं, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी नाम देते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी नाम देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन चुका है। दोनों पास पास आ चुके हैं, दोनों क्रोमेटिड पास पास आ चुके हैं, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब ये दोनों, ये वाला और ये वाला ऊपर वाला, ये दोनों क्या है, आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। अब डाइकाइनेसिस होना चालू हो जाएगा, डाइकाइनेसिस बोलता हूँ जी, टर्मिनलाइजेशन होना चालू हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से ऐसे दूर दूर होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, दूर दूर होना चालू हो जाते हैं तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इस तरीके से चिपक जाते हैं। ठीक है ना, इसको भी बना लेते हैं। ये ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाला हो गया। ठीक है, कैसा था, ए लिख लेते हैं यहाँ पे बी लिख लेते हैं, यहाँ पे सी लिख लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक, ये जो ए है, ये बी है और ये कैपिटल सी है। ठीक, इस तरीके से बना लेते हैं। अब इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, टर्मिनलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, उपांति भवन यहाँ पे हो रहा है, तो इस तरीके से ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, तो इसका इसमें चला जाएगा, इसका इसमें चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से देखिए। ठीक, और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा। ठीक है, और ये स्मॉल ए हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ये हो गया तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर। तो इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये पेरेंट्स वाले हैं, ये मेल है जी और ये फीमेल है, ये मेल है ये फीमेल है। ठीक है ना, और ये दोनों में ये मेल है ये फीमेल है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला जो नीला वाला दिख रहा है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये जो लाल वाला दिख रहा है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जबकि ये वाला जो खंड दिख रहा है, ये वाला जो खंड दिख रहा है ये कौन सा खंड है,
रिकॉम्बिनेशन वाला है, ठीक है जी, रिकॉम्बिनेशन वाला है, जिसमें दोनों ये नॉन सिस्टर प्रोपर्टीज में दोनों प्रकार के क्या है जी, दोनों प्रकार के क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, जीन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इस वजह से ये रिकॉम्बिनेंट जीन है, ठीक है जी, रिकॉम्बिनेंट जीन, ठीक। तो इस तरीके से आपके पुस्तक में दिया हुआ है, इसको देख लेंगे, ठीक। अब इसका एक ग्राफ वाला चित्र यहाँ पे दिया गया है, ठीक है जी, ग्राफ वाला ये एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, उसको हम बना लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पेरेंट वन, ठीक है जी, पेरेंट वन बनाते हैं मेल का, और इधर हम बनाते हैं फीमेल का, ठीक है। तो इस तरीके से दिया गया है, ठीक। इसको कैपिटल ए नाम दिया गया है, इसको कैपिटल ए नाम दिया है, ठीक। और इसमें कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ठीक। फीमेल के लिए दिया गया है स्मॉल ए, स्मॉल बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल बी, ये ए है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी डी, दोनों के मध्य क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है, इसको भी बना लेते हैं। अब ये तो सेम सेम रहेगा, इसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम नहीं लिख रहे हैं, तो ये वाला लिख लेते हैं, ठीक है। एक बार रुको, कैसा हुआ है, ये वाला इधर का नहीं बना रहे हैं, ये कैपिटल ए वाला है, ये कैपिटल बी हुआ, ठीक है, कैपिटल बी हुआ, ठीक। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से बनेगा, ठीक, यहाँ पे है, एक मिनट ना, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्मॉल ए हो जाएगा, इस तरीके से स्मॉल ए, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। तो ए हो गया, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल बी, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो गया तो स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये देखिए ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, इसके बाद ये होगा, ठीक। तो यहाँ पे बना लेते हैं, ये हो गया हमारा ए, ए के बाद हो गया बी, ठीक है। बी के बाद क्या आ जाएगा, नीला वाला आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये तीनों चीजें आ जाएंगी, तो सी डी और ए हो गया, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, स्मॉल ए है, ठीक है। स्मॉल ए के बाद क्या हो जाएगा, स्मॉल ए के बाद स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल बी। और इधर क्या हो जाएगा, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल, इस तरीके से हो जाएगा। हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है जी, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इधर वाला भी बना लेते हैं, ये तो इस साइड वाला हो गया ना, दोनों पास पास से उस साइड का हो गया, इधर का भी। अब देखिए इधर वाला बनाते हैं, ठीक है, ये वाला बनेगा, तो ये तो ए वाला है, ए बी सी डी ई, कैपिटल वाला, और इधर क्या हो जाएगा, स्मॉल वाला हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी ई, इस तरीके से बना है, ठीक है, इस तरीके से बना है। ये क्रॉसिंग ओवर का अनुपात है, ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर का अनुपात है जी, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का अनुपात है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन वाला भी बनेगा ना, रिकॉम्बिनेशन वाला भी बनेगा। तो यहाँ पे फिर से बना लेते हैं, कैसा दिया है यहाँ पे, ए हो गया, ठीक, बी सी डी और ई, ठीक है। इधर क्या है हमारा, इधर क्या है, कैपिटल ए, फिर क्या आ गया, अरे यहाँ पे हो रहा है थोड़ा गड़बड़, ठीक, कैपिटल बी, ठीक है, फिर स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई। इसको नए कलर से ही करते हैं यार, नए कलर से ही करते हैं, तभी तो बनेगा, तभी तो समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने कर लिया ए, ए के बाद हमने कर लिया बी, बी के बाद क्या आया था जी, बी के बाद क्या आया था, सी डी और ई आया था, है ना। इधर क्या आया था, इधर क्या आया था, यहाँ पे हम कर लेते हैं, इस तरीके से आया था बी सी डी और ई, इस तरीके से आया था, ठीक है। यहाँ पे क्या आया था, स्मॉल ए आया था, और इस तरीके से बी आया था, ठीक है। यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे तो पूरा वही था, तो ये ए हो गया, बी सी डी और ई, इस तरीके से आया था, ठीक है।
अब इसमें क्या हो जाएगा, इनके मध्य जब मियोटिक डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन होने से पेरेंटल कॉम्बिनेशन अलग हो जाएंगे और नए कॉम्बिनेशन अलग हो जाएंगे। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को अलग लिख लेते हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो अलग अलग लिख लेते हैं। ये ए हो गया, ठीक है, फिर हमने कर लिया बी सी डी और ई, ठीक है। फिर ये वाला कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, ये वाला आ जाएगा ए है, ठीक है, तो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ठीक है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है जी, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अब इधर नया कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, तो ये ए आया, ठीक, फिर बी था, बी के बाद क्या आया था, सी कैपिटल डी कैपिटल ई आया था, ठीक है। यहाँ पे क्या आया था, स्मॉल सी, यहाँ पे क्या आया था, स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई आया था, ठीक है। और ऊपर में क्या था, ऊपर में क्या था, ए था, फिर क्या था, बी था, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन वाले हो गए, ठीक है जी। ये वाला कौन सा हो गया था, रिकॉम्बिनेशन वाला हो गया था, ठीक है। तो ये देखिए सभी को यदि 25-25% लिया जाए, 25%, 25%, 25%, 25%, ठीक है जी, 25%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी 25-25% ले लिया जाए, तो यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने मिले, 50% और 50% नए कॉम्बिनेशन मिले। समझ में आएगा। तो अभी तक जो हम दिखा रहे थे क्रॉसिंग ओवर में, इस तरीके से दिखा रहे थे, इस तरीके से हम दिखा रहे थे, है ना, इस तरीके से अपन दिखा रहे थे, इस तरीके से। तो ये वाला और ये वाला ऊपर वाला दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड वाला ये वाला है जो कितना मिला, 50%, मतलब 25% ये 25% ये। और ये वाला और ये वाला दोनों कौन सा वाला था, ये वाला था जो पेरेंटल था, ठीक है। ये भी 25-25% मिला, तो ये 50% हो गया, ठीक है। तो 1:1 मिला है यहाँ पे, 1:1 यहाँ पे मिला है। यही क्या कहलाता है, हमारा क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, ठीक है। हालांकि ये वाला तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये वाला सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए है कि हाँ किस किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, और कितना कितना रेशियो मिला है, ठीक है, कितना कितना रेशियो यहाँ पे मिला है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, तो ए बी, ए कैपिटल बी कैपिटल सी वाला कितना मिला, 25%, स्मॉल स्मॉल बी स्मॉल सी वाला कितना मिला, 25%, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी रिकॉम्बिनेंट वाले कितने मिले, 25%, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कितने मिले, 25%, ठीक है। तो 1:1 में यहाँ प्राप्त होता है, और यही क्या कहलाता है, तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, ठीक है जी, यही क्या कहलाता है, तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर। हालांकि ये वाला नहीं बनाना है, इसके पहले जो बना है वो वाला बनाना है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का महत्व हमने बता दिया है। नए गुण मिलेंगे, नए गुण मिलेंगे तो नए गुणों की निरंतरता पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, जैव विकास होगा, ठीक है, जैव विकास होगा तो अनुकूलन होगा, एडाप्टेशन होगा, म्यूटेशन होगा, ठीक है। नए लक्षण मिलेंगे, नए लक्षण मिलने से जीव क्या हो जाएगा, विषम परिस्थितियों में जीवित रहने के काबिल रहेगा। और जीन की मैपिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ये देखो ये जीन की मैपिंग ही है, हम देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा जीन चेंज हुआ है, ठीक है। और यदि हमको पता रहेगा कि इसमें इस तरीके से चेंज करने से क्रॉसिंग ओवर होगा, तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो संतति आएगा उसके बारे में पहले से ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो दो डिफरेंट कलर के हम प्लांट ले लेंगे, दोनों के मध्य क्रॉसिंग ओवर करा देंगे, आने वाली संतति का हमको पता रहेगा, ठीक है। जैसे एक पेड़ बहुत ज्यादा, एक पेड़ बड़ा है और उसका फल भी बड़ा होता है, ठीक है, वो विदेशी किस्म की है, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा पेड़ हम ले लेते हैं जिसका जो छोटा है और उसका फल भी छोटा होता है, मतलब प्रोडक्शन कम होता है, इधर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, इधर प्रोडक्शन कम हो रहा है, दोनों को क्रॉस करा देंगे। दोनों को क्रॉस होने की वजह से क्या हो जाएगा, देसी किस्म के पौधे भी विदेशी किस्म की तरह छोटे पौधे में, छोटे हाइट में भी बहुत ज्यादा पैदावार उत्पन्न करेंगे, ठीक है। ये हाइब्रिड किस्म के प्लांट कहलाते हैं, ठीक है। तो आजकल आप देखेंगे कि आपके खेत में, आपके नर्सरी में, आपके गार्डन में हाइब्रिड किस्म के पौधे आने चालू हो गए, ठीक है। वो हाइब्रिड किस्म के पौधे सब्जियां इसी वजह से होती है, ठीक है जी, जिसमें कंप्लीट लिंकेज इनकम्प्लीट लिंकेज बहुत सारी प्रकार की दुनिया भर की चीजें यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अब आपका क्या बचा है, डिसीज बचा है, डिसीज, ठीक है। क्रोमोसोमल एबरेशन, गुणसूत्री विकार यहाँ पे बचा है, ठीक है। और जीन से संबंधित कौन कौन सी डिसीज होती है वो बचा है। तो वो 2-3 चैप्टर ही, 2-3 क्लास बस लगेगा, फिर ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। चलिए अभी हमको देखना है क्या, सेक्स लिंकेज, ठीक है, लिंग संलग्नता एवं लिंग संलग्न वंशगति, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसके बारे में देखना है, ठीक है। अब पहले ये सोचा जाता था, पहले क्या सोचा जाता था कि लिंग निर्धारण करने वाले जो जीन्स होते हैं, मतलब सेक्स सेक्स डिटर्मिनेशन के जो जीन्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, और उनकी वंशगति की अलग होती है, ठीक है। लेकिन ये बात गलत साबित होता था, ठीक है। लिंग संलग्न जो जीन्स होते हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गई, ऐसे बहुत सारे प्रकार के जो जीन्स होते थे वो लिंग संलग्न जीन्स के साथ भी क्या करते थे, मैच हो जाते थे, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये मान लो जाते हैं, ये मान लेते हैं ये सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, ये मान लेते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ये एक्स वाला क्रोमोसोम है और ये वाई वाला क्रोमोसोम है, ठीक है जी। ये कौन सा क्रोमोसोम है, वाई वाला क्रोमोसोम है, ठीक है। पहले ये माना जाता था कि ये दोनों क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम है, इसका क्या मतलब है कि ये दोनों लिंग का निर्धारण करेंगे, ठीक है जी। ये क्या करेंगे, लिंग का निर्धारण करेंगे,
ठीक है। और इसमें लिंक संलग्न जो जीन होते हैं, सेक्स लिंकेज के जो जीन होते हैं, ठीक है, जैसे वर्णांधता के रोग, वर्णांधता रोग के जीन हो गया, या हीमोफीलिया रोग के जो जीन्स हो गया, ठीक है, ये सारे जो जीन्स होते हैं वो जीन्स भी सेक्स सेक्स जीन के साथ या सेक्स क्रोमोसोम के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है जी। यही सेक्स लिंकेज जीन कहलाते हैं, ठीक है, यही क्या कहलाते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन कहलाते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ऐसे जीन जो लिंग संलग्न जीन्स के साथ भी मौजूद रहते हैं और अपनी संलग्नता प्रदर्शित करते हैं सेक्स क्रोमोसोम के साथ, वही क्या कहलाते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन कहलाते हैं या सेक्स लिंकेज कहलाते हैं, लिंग संलग्नता कहलाते हैं, ठीक है। ओवरऑल क्या है यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जो सेक्सुअल जीन्स के साथ या सेक्सुअल क्रोमोसोम के साथ अटैच है, ठीक है जी, वो लिंग संलग्न जीन कहलाते हैं। मतलब सेक्स क्रोमोसोम के साथ अटैच जीन ही क्या कहलाता है, सेक्स लिंक्ड जीन कहलाते हैं, जो बहुत सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार के कारण या ट्रेट्स यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, यही क्या कहलाता है, लिंग संलग्नता या लिंग संलग्न वंशानुगति कहलाता है, ठीक है। अब ये जो सेक्स लिंक्ड जीन है यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, इसके वंशानुगति होगी तो वही क्या कहलाएगा, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाएगा, ठीक है। अब इन्हीं सेक्सुअल सेक्सुअल जीन्स के माध्यम से या सेक्सुअल क्रोमोसोम के माध्यम से या सेक्स लिंक्ड जीन्स के माध्यम से ही बहुत सारे प्रकार के जो रोग होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, चाहे वो माता से जाए चाहे वो पिता से जाए, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं ये सेक्स लिंकेज या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाते हैं। अब यहाँ पे समझिए ये एक्स जीन है, ये वाई जीन है, ठीक है। हमको पता है कि एक्स जो होता है वो फीमेल होते हैं और एक्स और वाई जो होता है वो मेल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स और वाई आपस में क्या है जी, हेटेरोजाइगस है, ठीक है जी, एक्स और वाई क्या है आपस में हेटेरोजाइगस है ना, एक्स और वाई क्या है जी आपस में हेटेरोजाइगस है, असम विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी है, ठीक है, विषम युग्मजी है तो इसका लक्षण अलग प्रकट होगा, जबकि एक्स और एक्स क्या हो जाते हैं, समयुग्मजी हो जाते हैं, ठीक है। विषम युग्मजी होने के कारण जो एक्स वाला क्रोमोसोम होता है और वाई वाला क्रोमोसोम होता है वो आपस में विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, हो सकता है इसका साइज छोटा हो, वाई का साइज बड़ा हो, या वाई का साइज छोटा है तो एक्स का साइज बड़ा हो, इस तरीके से विभिन्नता यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी वजह से मेल जो होते हैं वो एक्स और वाई वाले होते हैं और फीमेल जो होते हैं वो एक्स एक्स वाले होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए ये जो वाई वाला जीन होता है, ठीक है जी, ये जो वाई वाला जीन होता है ये कौन सा, ये अधिकतर किस लक्षण को प्रकट करता है या किस टाइप के फिनोटाइप को प्रदर्शित करता है, टेस्टिस डिटर्मिनेशन या डिटरमाइंड फैक्टर, ठीक है जी, टेस्टिस डिटरमाइंड फैक्टर, ठीक है जी, टेस्टिस डिटरमाइंड फैक्टर वाले कारक यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, वाई में पाए जाते हैं, ठीक है। टेस्टिस किस में होता है, मेल में होता है, ठीक है ना। तो ये जो वाई वाला क्रोमोसोम होता है वो टेस्टिस डिटरमाइंड फैक्टर को क्या करता है, कैरी करता है, इसी वजह से एक्स और वाई वाला जो जीन होता है वो मेल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। जबकि ये वाला जो जीन होता है टेस्टिस डिटरमिनेशन फैक्टर ये किसमें नहीं होता, एक्स वाले क्रोमोसोम पे नहीं होता, ठीक है जी। इस वजह से डबल एक्स वाली जो संतति प्राप्त होती है वह फीमेल प्राप्त होती है, ठीक है जी। और इस डबल एक्स वाली संतति में इसके अलावा टीडीएफ के अलावा विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीन्स यहाँ पे पाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा था कि एक क्रोमोसोम में लाखों तक के जीन्स हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो लाखों तक के जो जीन्स होते हैं वो डबल एक्स वाले में अधिकतर होते हैं, ठीक है। जबकि एक्स और वाई क्रोमोसोम में वाई वाले में क्या पाया जाता है, टेस्टिस डिटरमाइंड फैक्टर, ठीक है जी, टेस्टिस डिटरमिनेशन फैक्टर यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब टेस्टिस का निर्धारण करने वाले कारक, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और जबकि वाई क्रोमोसोम जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा उपयोग में नहीं आता, ठीक है, इस वजह से यह मेल वाले को दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है जी हमारा, इस वजह से मेल जो होता है वो एक्स और वाई वाला जो होता है और फीमेल जो होती है वो एक्स एक्स वाली होती है, ठीक है। अब ये टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, जैसे आवाज का भारी हो जाना, ठीक है, आवाज का भारी हो जाना और टेस्टिस का निर्माण होना, एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण होना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होना, ठीक है, और हेयर्स वगैरह को शो करना, ये सारे के सारे फैक्टर जो होते हैं वो टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर वाई क्रोमोसोम की वजह से अपन को मिलते हैं, ठीक है जी, वाई क्रोमोसोम की वजह से अपन को मिलते हैं, ठीक। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रकार के सेक्स लिमिटेड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बहुत सारे प्रकार के नियम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वाई वाला जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है जी, वाई वाला जो क्रोमोसोम होता है वो हमको पिता से प्राप्त होता है, ठीक है जी, वाई वाला जो क्रोमोसोम होता है वो हमको पिता से प्राप्त होता है, यदि एक्स और वाई है तो ये वाई वाला जो जीन होता है वो पिता से प्राप्त होता है, तो पिता से प्राप्त जीन केवल किसको दिखाएगा, टीडीएफ टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर, मतलब मेल होने की प्रकृति को शो करेगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रकार के जीन्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो एक्स वाला जो जीन होता है वो किससे आता है, फीमेल से आता है, माता से आता है, ठीक है जी, माता से आता है, तो एक्स और वाई इस तरीके से जीन बनते हैं, ठीक है। जबकि फीमेल में क्या हो जाता है, एक्स और एक्स जीन बनते हैं, फीमेल में एक्स और एक्स जीन बनते हैं। तो फीमेल में क्या हो जाता है, एक एक्स जीन फीमेल का होता है, एक एक्स जीन फीमेल का होता है और एक एक्स जीन किसका होता है, पिता का होता है, ठीक है जी, एक एक्स जीन किसका होता है, पिता का होता है, ठीक है। तो ये एक्स वाला जीन क्या करेगा, फीमेल के लक्षणों को शो करेगा, ठीक है। और ये वाले जो एक्स क्रोमोसोम के जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो पेरेंटल से प्राप्त हुए होंगे, ठीक है जी।
और ये डबल एक्स वाले जीन में क्या हो जाता है, फीमेल से संबंधित जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, जैसे मिल्क का फॉर्मेशन करना, ठीक है, और फीमेल जैसा दिखना, आवाज का पतला हो जाना, ठीक है, तो वो कौन सा कैरी करता है, ये फीमेल एक्स वाला जीन कैरी करता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से मेल और फीमेल दोनों लक्षण कैरी होते हैं, ठीक है जी, दोनों लक्षण क्या हो जाते हैं, कैरी होते हैं। ठीक। अब अब हम देखते हैं कि कौन सा प्रभावी है, कौन सा प्रभावी है। ठीक है, यदि एक्स और वाई के लिए देखा जाए, एक्स वाई मेल के लिए देखा जाए और एक्स फीमेल के लिए देखा जाए, इसमें क्या हो जाता है, यदि हीमोफीलिया का फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है जी, हीमोफीलिया का फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, मान लेते हैं हीमोफीलिया का फैक्टर आया, ठीक है, हीमो देखिए वाई में ज्यादातर फैक्टर जाते नहीं है, क्योंकि वाई वाला जो होता है उसका कोई काम नहीं रहता, ठीक है जी, वाई वाले का कोई काम यहाँ पे नहीं रहता, इस वजह से एक वाई वाले में किसी भी प्रकार का क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ज्यादातर नहीं दिखेगा, ठीक है जी, वाई वाले में ज्यादातर क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस नहीं दिखेगा, ठीक है, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वाई वाला सिर्फ मेल के पास है, ठीक है जी, और फीमेल के पास एक्स एक्स दोनों, और यहाँ भी एक्स है, तो एक्स वाले में जेनेटिक इनहेरिटेंस ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब जो भी फैक्टर अपन को देखने को मिलेगा, जो भी फैक्टर अपन को देखने को मिलेगा वो एक से एक वाले में ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं हीमोफीलिया का एक रोग यहाँ पे होता है, ठीक है जी, हीमोफीलिया का रोग यदि मेल में होता है तो एक्स वाले पे जाएगा इस तरीके से, ठीक है जी, एक्स वाले पे जाएगा। ठीक। हीमोफीलिया का हीमोफीलिया का रोग यदि होता है तो किसमें जाएगा, एक्स वाले के ऊपर बैठेगा, ठीक है, जबकि फीमेल वाले में हीमोफीलिया का रोग दोनों में से किसी भी एक्स पे जा सकता है, तो ये हम इसमें एक इस एक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब इसमें देखिए ये हेट्रोजाइगस है, ये क्या है जी, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस होने की वजह से यह इस वाले जो जीन्स के जो रोगी होंगे, ठीक है, मतलब हीमोफीलिया के रोग पूर्णतः क्या हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, क्योंकि वाई वाला क्रोमोसोम इसके प्रभाव को दबा नहीं पाता है, ठीक है जी, इसके प्रभाव को दबा नहीं पाता है, ठीक है, जबकि इसमें देखिए दो ठने एक्स है, दोनों में से यदि किसी एक में भी हीमोफीलिया का रोग आ गया, मतलब हीमोफीलिया वाले क्रोमोसोम आ गया, मतलब इसमें सेक्स लिंकेज ट्रेट्स आ गए, मतलब इसमें मान लो जाए हीमोफीलिया रोग का जीन था, तो वो जीन्स इसमें आ गया, मान लो जाए एक एक्स एच में, तो ये वाला जो एक्स होता है वो इसके प्रभाव को क्या कर देता है, दबा देता है, मतलब ये एच वाले का प्रभाव शो नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। इस वजह से फीमेल वाला क्या कहलाती है, हमेशा कैरियर कहलाती है, वाहक कहलाती है, ठीक है जी, इसको ये कभी रोग नहीं होगा, ठीक है जी, इसको रोग बहुत कम होगा, लेकिन यह कैरियर कहलाएगी, वाहक कहलाएगी। इसके बाद इनका जब विवाह होगा तब इनकी जो संतति बनेगी उसमें यह रोग हो सकता है, ठीक है जी, उसमें यह रोग हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, इस तरीके से जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है किसका, हीमोफीलिया और वर्णांधता का, ठीक है जी, हीमोफीलिया और वर्णांधता का यहाँ पे होता है। ठीक। ठीक है जी। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो, ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि माता और पिता से जीन्स किस किस प्रकार से आएंगे, ठीक है जी, माता और पिता से जीन्स किस किस प्रकार से आएंगे, मान लो जाए ये एक से एक्स क्रोमोसोम अपन को मिला है, एक से एक्स मिला है, और ये एक्स और वाई मिला है, ठीक है जी। अब देखिए ये जो एक्स आया हुआ है और ये जो एक्स है, ये दोनों माता से अपन को प्राप्त होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना, दोनों मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों अपन को माता से प्राप्त होंगे, तो माता के जो जीन्स होते हैं, माता के जो जेनेटिक इनहेरिटेंस वाले जीन होंगे वो हमेशा पुत्र और पुत्री दोनों में जा सकते हैं, है ना, पुत्र और पुत्री दोनों में जा सकते हैं, लेकिन ये जो एक्स वाला दिख रहा है, ठीक है जी, ये जो एक्स वाला दिख रहा है, इसके जो जीन्स होंगे, मान लो जाए हीमोफीलिया के जीन्स यहाँ है, ठीक है जी, तो हीमोफीलिया का रोग सीधा किसमें जाएगा, फीमेल में ही जाएगा, मेल में नहीं जा सकता, ठीक है जी। यदि मेल जो है वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है या वर्णांधता रोग से ग्रसित है तो उसका जो रोग का लक्षण पुत्री में दिखेगा, ठीक है जी, पुत्र में नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्स जीन पे होता है। अब एक्स जीन पे है तो एक्स जीन हमको, एक्स जीन मेल को एक्स जीन किससे प्राप्त होता है, फीमेल से प्राप्त होता है, फीमेल से प्राप्त होता है, ठीक है, तो फीमेल फीमेल से प्राप्त होता है तो फीमेल पे तो नहीं है, हमको मेल से क्या प्राप्त होता है, वाई वाला प्राप्त होता है, ये वाई वाला आ गया इस तरीके से। तो मेल के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो हमेशा फीमेल में जाते हैं, ठीक है, जबकि फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक पुत्र एवं पुत्री दोनों में जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। अब ये प्रभावी भी हो सकता है, अप्रभावी भी हो सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से लिंक्ड सेक्स लिंक्ड ट्रेट जो होते हैं वो आगे पीछे जाते हैं भाई। ठीक। अब इसके बाद हम बहुत सारे प्रकार के रोग देखेंगे, ठीक है, क्या क्या रोग होते हैं, जैसे हीमोफीलिया देखना है, फिर वर्णांधता देखना है, ये सारी चीजें अपन को देखनी है। ठीक। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, सेक्स लिंक के जो कैरेक्टर होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, तो ये तीन टाइप के होते हैं जी, ये कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, ठीक है जी। दूसरा होता है सेक्स लिमिटेड, दूसरा होता है क्या, सेक्स लिमिटेड, ठीक है, और तीसरा होता है क्या, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड,
तीसरा क्या होता है, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। ठीक है, ट्रेट्स मतलब लक्षण, ट्रेट्स मतलब क्या हो जाएगा, लक्षण। ये सभी में ट्रेट्स लिखा हुआ है, हम नहीं लिख रहे हैं उसको। ठीक है, अब देखिए सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स ऐसा हो जाएंगे मतलब जो लिंग से संलग्न होंगे, लिंग से संलग्न होंगे, मतलब लिंग के साथ सेक्स क्रोमोसोम के साथ जो डिसीज होंगे वो सेक्स क्रोमोसोम के साथ अटैच होके जाएंगे, यही क्या कहलाता है, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है जी, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स कहलाते हैं। ठीक, जैसे वर्णांधता हो गया। ठीक है, वर्णांधता हो गया और दूसरा हो गया हीमोफीलिया। ठीक है जी, वर्णांधता, हीमोफीलिया, ये ऐसे रोग होते हैं या ऐसे सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम होते हैं जो सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर मतलब जो केवल लिंग तक ही निर्धारित रहेगा। ठीक है जी, लिंग तक ही सीमित है, मतलब ऐसे कैरेक्टर होंगे जो केवल एक लिंग तक ही सीमित है। ठीक है, होता दोनों में है लेकिन केवल एक में ही प्रकट हो सकता है। ठीक है, जैसे डबल एक्स मतलब ऐसे कैरेक्टर होंगे जो केवल एक जन ही दिखा पाएगा। ठीक है, जैसे मिल्क का फॉर्मेशन करना, आवाज का पतला हो जाना फीमेल का गुण होता है। फीमेल के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स का बनना, ठीक है, आवाज पतली हो जाना, ये सारी चीजें, तो ये सेक्स लिमिटेड लक्षण है। सेक्स लिमिटेड लक्षण मतलब मेल का लक्षण अलग होगा और फीमेल का लक्षण अलग होगा और मेल का लक्षण अलग होगा, ये सेक्स लिमिटेड लक्षण कहलाते हैं, मतलब केवल एक लिंग तक ही सीमित लक्षण है, वो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा होता है सेक्स इन्फ्लुएंसर ट्रेट्स। ठीक है, सेक्स इन्फ्लुएंसर ट्रेट्स क्या हो जाते हैं, ऐसे ट्रेट्स होंगे या ऐसे लक्षण होंगे जो किसी भी प्रकार के लिंग के द्वारा या लिंग संलग्न जिनके द्वारा निर्धारित नहीं होते। ठीक है, ये किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, हार्मोन्स के द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है जी, हार्मोन्स के द्वारा। ठीक, जैसे ब्रीसन की लिरिक कोशिकाओं से स्रावित टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, फीमेल के एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, ये सारे के सारे ऐसे सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर है जो केवल अपने अपने में दिखाई देते हैं। मेल का अलग हार्मोनल कैरेक्टर होगा और फीमेल का अलग हार्मोनल कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो ये जो सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस होते हैं, सेक्स लिंकेज के जो ट्रेट्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। सेक्स लिंक्ड जो दोनों में होगा, सेक्स लिमिटेड जो केवल एक एक में दिखाई देगा, और सेक्स इन्फ्लुएंस जो हार्मोन के माध्यम से होता है। तो ये किसके द्वारा होगा जी, हार्मोन के माध्यम से होता है। ठीक है जी, हार्मोन्स के माध्यम से जो होता है वो सेक्स इन्फ्लुएंस कहलाता है। ये पूछा जा सकता है कि सेक्स लिंक्ड के जो ट्रेट्स होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, लिंक से लगने के जो ट्रेट्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो तीन टाइप के हो सकते हैं। सेक्स लिंक्ड जो दोनों में देखने को मिलेगा, सेक्स लिमिटेड जो केवल एक में देखने को मिलेगा, सेक्स इन्फ्लुएंस जो हार्मोन्स के प्रभाव से होगा। ठीक है, तो ये बेसिक तीन बातें याद रखना है, बाकी तो अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में होता है, ये सिंगल सिंगल में होगा और ये हार्मोन्स की वजह से देखने को मिलेगा, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, और ये दुनिया भर की चीजें। ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्रेट्स।